सिख को हिंदू धर्म का हिस्सा बताया गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। संविधान ये नहीं कहता है। संविधान में सिख कम्युनिटी को, सिख को धर्म अलग साफ साफ तौर पे बताया गया है। स्पष्टीकरण पहला 25 का, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म रिपीट कर रहा हूं मैं, धर्म अलग से धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को कृपाण यानी कि हथियार धारण करने की इजाजत दी गई है। हिंदुओं के मंदिरों में जो जाति के आधार पे रोका जाता था मंदिरों में जाने से, वो रोकने के लिए, ये कुप्रथा रोकने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा किसी भी धर्म के बारे में माना नहीं गया। किसी भी गुरुद्वारे में किसी भी घुसने की रोक टोक है ही नहीं, तो इसके खिलाफ कानून कभी बन ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक कहा गया है कि अगर कोई सिख कम्युनिटी का व्यक्ति भी ये कुप्रथा अपनाएगा जो हिंदुइज्म में है, तब ऐसा कानून सिखों के लिए भी बन सकता है, जैनियों के लिए भी बन सकता है और बौद्ध समाज के लिए भी बन सकता है। नौजवान सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सिख कम्युनिटी को अलग धर्म संविधान ने नहीं माना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। वो मजलूमों की और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ थे। तो इस संविधान में सिख कम्युनिटी को, सिख को धर्म अलग साफ तौर पे बताया गया है। धारा 25 में ही बताया गया है, धारा 25(2) में भी बताया गया, जो उसकी एक्सेप्शन है ना, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी लोग इसको दूसरी तरह लेते हैं कि सिख को हिंदू धर्म का हिस्सा बताया गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। संविधान ये नहीं कहता है। संविधान इस बारे में साफ है और मैं उसके आपको एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा। लेकिन संविधान में क्या लिखा है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। 25 स्पष्टीकरण पहला 25 का, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म रिपीट कर रहा हूं मैं, धर्म अलग से धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को कृपाण यानी कि हथियार धारण करने की इजाजत दी गई है, क्योंकि ये धर्म की मान्यता है। एक ही धर्म की मान्यता इस प्रकार की मानी गई है कि कृपाण धारण करना धर्म की मान्यता है। अगर ये धर्म अलग नहीं माना जाता तो कृपाण धारण करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो ये संविधान अलग से सिख को धर्म मानता है। तो बिल्कुल कोई गलतफहमी में ना आ जाए। वकील हम लोग हैं, वकीलों से व्याख्या पूछें कानून की। जो धार्मिक नेता हैं उनसे धर्म के बारे में पूछ सकते हैं। ये मैं अपने धर्म के लोगों को भी बोलता हूँ कि वो इसमें ना अपनी ओपिनियन दें, क्योंकि गलत हो सकती है। इसमें हम लोगों की क्योंकि पढ़ाई है, लिखाई है, हम लोग इसी के स्टूडेंट हैं, तो हमें ज़्यादा पता है। दूसरा, जो सबसे बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है या फैलाने की कोशिश करते हैं, ये भी समझने की बात है। मैं समझाना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं। हालांकि मेरे मन में आ रहे हैं कि मैं कहूँ कि ये मनुवादियों ने ये एक साजिश के तहत ये भ्रांति फैलाई है। मैं पढ़ रहा हूँ। स्पष्टीकरण खंड 2 के उपखंड में हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ ये लगाया जाएगा। हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ ये लगाया जाएगा। ये क्या निर्देश है 25 में? कि सरकार जो है, 25 में पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप सब लोग पढ़ें। अगर धार्मिक स्थलों पे, क्योंकि जो संसार है उसमें एक ही धर्म ऐसा है जिसमें धार्मिक तौर पे ऊंच नीच को माना गया है। मंदिरों में जिनको सो कॉल्ड नीची जाति का कहा जाता था, हालांकि ऊंची नीची कोई चीज़ ही नहीं होती है।